आखिरकार सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने एक तीर से दो निशाने साध दिए। संसद ने वक्त पर पूरे विपक्ष को खामोश भी कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की ताकत भी दिखा दी, तो दूसरी तरफ इसी संसद ने अपने भाषण से उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को भी साध लिया। योगी का 2027 के बाद क्या होने वाला है उस पर भी अपना इशारा साफ कर दिया और अखिलेश यादव को ऐसी मात दी कि अखिलेश यादव चुप्पी साध कर रह गए। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी जो बातें हो रही थी उस पर भी एक बड़ा इशारा कर दिया है। पूरी कवायद अमित शाह ने संसद में उस वक्त की जब वो वक्फ संशोधन बिल पर अपना भाषण दे रहे थे। चर्चा तो बिल पर हो रही थी, लेकिन जब जिक्र उत्तर प्रदेश का विपक्षी पार्टी के नेताओं ने छेड़ा, अखिलेश यादव ने छेड़ा, तो शाह के जवाब ने ऐसी चाल चली कि शाह और मात के खेल में एक बार फिर से विपक्ष धरा का धरा रह गया। नहीं, उत्तर प्रदेश पे किसकी नज़र नहीं है, सभी की नज़र उत्तर प्रदेश पे होती है। राजनीतिक के जो विरासत है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही मिलती है। अगर हमें सेंटर में पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश में हमें फतह करनी पड़ेगी, और वहां का इतना ज़्यादा वोट बैंक है कि सभी लोग उस पर आकर्षित रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी खोई हुई ज़मीन जो वापस की है उसमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। आपने पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, जाति बंधन को तोड़ना पड़ा है, तब विकास पर वोट वहां पर मिले हैं। तो ऐसे में जब ये तस्वीर निकलकर सामने आती है तो सबसे ज़्यादा टारगेट जो किया जाता है वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो विपक्ष घेरता है तो योगी आदित्यनाथ को ही घेरता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर ज़्यादा बोलने के लिए कुछ विपक्ष के पास रहता नहीं है। देखिए, उन पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप लग नहीं सकते, मंत्रियों पे ऐसे किसी प्रकार के आरोप लग नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था बेहतर रहती ही है वहाँ पर। लेकिन जब सवाल उठा था कि उनके ही पार्टी मतलब बीजेपी की पार्टी के एक नेता ने ये केशव मौर्य के समर्थन में बात ये कह दी थी कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेज देना चाहिए, तो वही जो मसला था वो विपक्ष ने भी ले लिया था और कहा था कि अब यहाँ पर जो सल्तनत है कहें उत्तर प्रदेश में खासकर योगी आदित्यनाथ की खत्म हो जाएगी और वो दिल्ली चले जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तमाम बातें आ रही थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आदमी नेता जमीन तलाशने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा बयान आ जाता है जो उनकी सियासत को भी खत्म करने की कोशिश करने लगता है। तो वो अमित शाह का बयान लोकसभा में आया है, बिल पे बात हो रही थी, लेकिन बिल के बीच में जो बात निकली काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। और एक तरह से जो जनता के बीच में बातें निकलकर सामने आ रही थी, क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा, क्योंकि भरोसा 8 साल में योगी आदित्यनाथ ने पाया है उत्तर प्रदेश से। लेकिन ऐसी चर्चा चलती है तो हवा मिलती है, तो अफवाहों को शांत करने के लिए किसी एक बड़े कद के नेता को बोलना जरूरी होता है। और अमित शाह अघोषित रूप से बड़े नेता हैं, ठीक है वो गृह मंत्री हैं, लेकिन संगठन पे भी अगर कोई बात आती तो उनसे राय ली जाती है। तो मैं मानता हूं कि अमित शाह जैसे नेता जब ऐसा बयान देते हैं और वो कहते हैं कि आने वाले कई सालों तक योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे और सत्ता में बीजेपी रहेगी, रिपीट करेंगे। हाँ, तो ये जो बयान अखिलेश यादव को जवाब दिया गया है, खासकर यूपी से बिलोंग करते हैं अखिलेश यादव, तो एक झटका लगा है। और झटका उन प्रतिद्वंदियों को भी लगा है जो कि बीजेपी में रहते हुए भी बाबा जी को दिल्ली भेजने की बात करते हैं और अपना रास्ता तलाशते हैं उत्तर प्रदेश में। तो मैं मानता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जो गुट था उसको भी अब ठंडक मिली होगी कि अब कुछ चारा बचा नहीं है, ज़्यादा जोर हमें लगाने की जरूरत इस पर नहीं है। और जनता के बीच जो भरोसा था वो भी कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ ही कानून व्यवस्था को यहाँ संभालेंगे, तमाम चीज़ों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वहाँ बेहतर करने के लिए योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड अमित शाह के इस बयान ने दिया है और भविष्य की रणनीति को भी तैयार कर दिया है, क्योंकि आसपास जो बिहार में चुनाव होने हैं उससे भी प्रभावित होता ये मसला अगर इसमें शांत नहीं किया जाता। तो मैं मानता हूं कि अमित शाह ने जो कहा और कहा कि भविष्य की भी हमारी जो योजना है योगी आदित्यनाथ पे है, तो दो चीज़ें हो गई कि रिटायरमेंट की जो बात हमें मोदी के बारे में कही जाती है वो चीज़ें अब निकल के सामने नहीं आएंगी, और योगी आदित्यनाथ का भविष्य और बीच में जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम अच्छे नहीं आए थे उत्तर प्रदेश में उससे भी सहमति बता दी गई कि चलता है, रिजल्ट कोई मायने नहीं रखते, नेतृत्व अच्छा हो तो उसको आगे भी रिपीट किया जाएगा। देखिए, ये
पिछले 8 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कवायद देखी गई है योगी आदित्यनाथ को लेकर। जब उनकी 2017 में ताजपोशी हुई, उसके बाद से ही केशव प्रसाद मौर्य लगातार अघोषित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप पे कहीं ना कहीं योगी सरकार के खिलाफ बातें। और देखिए, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, चाहत सबकी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को मानते थे कि वो ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उसके बड़े नेता हैं, और उत्तर प्रदेश में जो 17 में जीत हुई थी, उनको लगता है कि उस जीत में उनका भी एक अहम किरदार था, जो बात सत्य भी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें नेतृत्व किसके हाथों में होगा ये हाईकमान तय करता है, क्योंकि भविष्य भी देखना होता है और राज्य में क्या कानून व्यवस्था लानी है, क्या मॉडल तैयार करना है। तो योगी आदित्यनाथ को 2017 में जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब से उन्हें लेकर केशव प्रसाद मौर्य का कहीं ना कहीं रुख एक अलग रहा है। अब इसी रुख को लेकर विपक्षी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार 2022 के चुनाव में भी वो बार बार ये कहते रहे कि योगी दिल्ली चले जाएंगे, योगी की कुर्सी छिन जाएगी। ये आप हैरान करने वाली बात देखिए कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को हराने का दावा नहीं करते थे। अखिलेश यादव क्या दावा करते थे कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खुद भाजपा छीन लेगी। 2022 भी निकल गया, अखिलेश यादव कहते रह गए, योगी आदित्यनाथ फिर सरकार में आ गए। 24 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा कमजोर हुई, लोकसभा चुनाव के नतीजों में 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ पाई, तो ये एक बार फिर से विपक्ष को एक मौका मिल गया। विपक्ष ने फिर कहा, अखिलेश यादव ने ये बात खुद संसद में भी दोहराई थी कि जो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी है उस पर खतरा मंडरा रहा है। और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, दिल्ली चुनाव में ये सिगुफा दिल्ली चुनाव में और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने 2 बार छोड़ा है। जब लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आते हैं, कथित शराब नीति घोटाले में वो तिहाड़ की सलाखों में बंद थे, उसके बाद बाहर आकर वो राजनीति का भी कोई अच्छा परिचय नहीं देते हैं। अकेले कहीं यूपी जाते हैं अरविंद केजरीवाल और कहते हैं कि 2024 में योगी आदित्यनाथ को यूपी चुनाव के बाद उनकी कुर्सी से अलग कर दिया जाएगा, पीएम मोदी को उनकी कुर्सी से अलग कर दिया जाएगा। तो जो विपक्ष की कुंठा थी ये लंबे समय से चली आ रही है। और अब जब संसद में अमित शाह वक्फ बिल पर बोल रहे थे, तो एक बार फिर से अखिलेश यादव ने वो बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर क्यों गए थे? नागपुर इसलिए गए थे ताकि वो अपने कार्यकाल को बढ़वा लें। और योगी आदित्यनाथ पर आपका क्या कहना है? उन्होंने ये अमित शाह से जवाब पूछा। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि अमित शाह इस तरह देश की संसद में तमाम सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और विपक्षी दल के नेताओं के बीच योगी आदित्यनाथ के नाम पर ऐसी मुहर लगाएंगे जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी। अमित शाह ने साफ शब्दों में कह दिया कि योगी आदित्यनाथ अपना तीसरा टर्म भी रिपीट करने वाले हैं। यहां 2 बात देखिए क्या निकल कर आ रही है। एक कि 2027 तक तो मुख्यमंत्री रहेंगे ही, और 2027 के बाद जो एक और तीसरा टर्म आएगा, यानी कि 2032 तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से कहीं नहीं जाने वाले। यानी कि फिलहाल दिल्ली की कोई बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में जिस लिहाज से मजबूत संगठन, मजबूत सरकार, मजबूत कानून, तमाम चीजों को साध रहा है, वो बरकरार रहेगा। और दूसरी बात, जो योगी आदित्यनाथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में रेस को लेकर पूछी गई, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी पूछी गई, यह भी अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अगर 29 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिपीट होंगे तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है। यानी कि अभी ना तो कोई रिटायरमेंट प्लान, जो विपक्ष तमाम अफवाहें उड़ा रहा है, तमाम कयासबाजी लगा रहे हैं, तमाम कयासों पर नहीं, हम आज बयान की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब ये बयान निकल कर सामने आते हैं तो एक जो सामने जो जनता के बीच में भरोसा है वो दिखाया जाता है। भले ही सत्ता विरोधी लहर हावी हो, चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल हम किसी नेता को अलग नहीं कर रहे हैं, ये बताना बेहद जरूरी है। क्योंकि आपने परिणाम देखे हैं, आपने उत्तराखंड में हमने देखा कि बहुत जल्दी परिवर्तन किए गए थे, मुख्यमंत्री चेंज किए गए थे, वहाँ भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कई बातें निकल कर सामने आई थी, इस्तीफे देने पड़े थे। तो ऐसी अस्थिरता कोई भी नहीं चाहता। किसी भी स्टेट में एक मजबूत सरकार, एक मजबूत मुख्यमंत्री रखा जाता है। तो अगर ऐसे परिणाम निकल कर सामने आते हैं तो जनता के बीच में भरोसा खत्म हो जाता है धीरे धीरे। और बीजेपी कहीं भी ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि बीजेपी का टारगेट ऐसे नहीं बढ़ा है। पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी बढ़ी तो क्यों बढ़ रही, तमिलनाडु में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं। ये तमाम जगह बढ़ने के पीछे यही बात है कि हम रणनीति क्या लेकर चलते हैं। अगर उस रणनीति पर भरोसा हमारा खत्म हो जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर सिर्फ ये कहकर भरोसा भी जताया कि आप बेहतर काम करिए, आप पे किसी भी तरह की बात नहीं है। और जो आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति होती है, देखिए बड़ा दल है, बड़े नेता हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, पार्टी में भी असंतोष होता है, आप उससे इनकार नहीं किए जा सकते। लेकिन बड़ा अगर नेता कोई भी हाथ धर देता है, यानी कहा जाता है कि दिल्ली का हाथ इस स्टेट पर है, तो भरोसा
कायम हो जाता है। और कहा भी जाता है कि वहां से जो हरी झंडी मिल गई सब कुछ हो गया, आला कमान जो बोलता है वही होता है। देखिए, इससे तो अब तय हो गया है कि ना तो अब जो आंतरिक पार्टी के बीच कलह एक दिखाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि विपक्षी दलों के बीच में हमेशा कलह रहती है पद को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, मान को लेकर, लेकिन भाजपा में ऐसी रियायत का रिवाज कभी नहीं रहा है। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बीजेपी में एक बनाया जा रहा था कहीं ना कहीं सिगूफा, वो तय हो गया है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि ना तो कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा उसमें भी एक अच्छे नेता को संगठन की कमान दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को देश के एक सबसे बेहतरीन राज्य के मॉडल के रूप में खड़े करेंगे। और जो तमाम राजनीतिक अटकलें थी, जो तमाम राजनीतिक कयास थे, इन कयासों पर अमित शाह ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ